तो हमें आज इस लेआउट में ये डिज़ाइन करना है मेन्यू और ये कैराउजल वाला सेक्शन। कैराउजल वाला सेक्शन एक बार करा था बट वो हुआ नहीं था, तो आज हम इसे देख लेंगे। चलिए मैं HTML भी दोबारा बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और CSS भी हम दोबारा लिख लेंगे। देखिए हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है पहले एक मेन्यू। मेन्यू ऐसा रहेगा जो पहले तो अपने आप को कंप्रेस करता रहे, फिर एक टाइम के बाद हैमबर्गर आइकन में बदल जाए। जिस पे क्लिक करेंगे अगर तो नीचे मेन्यू खुल जाए। आप चाहें तो इसको सेंटर में भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे। और अगर आपको लगता है कि हैमबर्गर आइकन लेफ्ट में नहीं राइट में होना चाहिए, तो इस पे आप फ्लोट वगैरह लगा सकते हैं या पोजीशन से कर सकते हैं। और जो कैराउजल है वो कैसा दिखेगा, पहले 50% पे एक इमेज और 50% पे 4 इमेज दिखेंगी फुल स्क्रीन पे। जैसे जैसे आप उसे छोटा करते जाएंगे तो या तो वो कंप्रेस होती जाए ऐसे, या फिर राइट साइड वाले जो इमेजेस हैं वो नीचे आ जाएं कुछ ऐसे। इसमें हम और थोड़ा सा पिक्सल परफेक्ट कर सकते हैं, आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट में थोड़ा सा गड़बड़ है, वो भी कर देंगे अभी। और हम स्क्रीन को अगर छोटा करते हैं तो ये जो इमेजेस जो अभी हॉरिजॉन्टल हैं ये भी बाद में वर्टिकल हो जाएंगी। तो अब एक जो सवाल आया था कि बूटस्ट्रैप का काम क्या है, देखिए ये सारा काम तो आप मीडिया क्वेरीज से भी कर ही रहे थे, किया ही था, कुछ भी कह लीजिए। बूटस्ट्रैप आपको कहाँ मदद करता है? HTML तो देखिए आपको ही लिखना होता है, विदाउट बूटस्ट्रैप भी आपने लिखा था और विद बूटस्ट्रैप भी हमने ही लिखा है। बूटस्ट्रैप हमारी कहाँ मदद करता है कि इतने काम को करने के लिए जो मेरी CSS लगी है, प्लस ये जो मेन्यू और हैमबर्गर वाली चीज है इसको करने के लिए जो जावास्क्रिप्ट लगी है, वो मुझे लिखनी नहीं पड़ी। जावास्क्रिप्ट मैंने एक लाइन नहीं लिखी, अभी हमने पढ़ी नहीं है जावास्क्रिप्ट, तो हम कैसे लिख सकते हैं? फिर भी ये काम हो रहा है कि इस एंकर के क्लिक पर आपको कोई डिव अपीयर होती हुई दिख रही है और क्लिक पर वही डिव डिसअपीयर भी हो रही है। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं चीजें एडजस्ट हो रही हैं, इसके लिए मैंने सिर्फ 10 लाइन की CSS लिखी है, जबकि विदाउट बूटस्ट्रैप हमने इसके लिए 70-80 लाइन की मीडिया क्वेरी और नॉर्मल CSS भी 20-30 लाइन की लिखी थी। अराउंड 100 लाइन्स हमने लिखी थी, यहाँ मेरा काम 10 लाइनों में हो रहा है। ये फायदा है बूटस्ट्रैप का, आपकी मेहनत को वो कम करता है, खत्म नहीं करता है, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो खैर ऐसा हमें कुछ बनाना है, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो आप देखेंगे गायब हो जाएगा। अभी तक जो है हमारे पास वो है हेडर, हेडर के अंदर ये डिव, टॉप हेड और आइडेंटिटी। नैव जो बनेगा वो इसी के अंदर बनेगा, पर जो कैराउजल है वो हम एक अलग से सेक्शन लेके उसमें लेंगे इस प्रकार से। कैराउजल पे मैं क्लास लगा रहा हूँ py4। py4 जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टॉप और बॉटम की पैडिंग देगा। यहाँ पे भी जैसे py2 और py4 लगा हुआ है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? देखिए जो आपको पर्पल एरिया दिखाई दे रहा है ऊपर नीचे की पैडिंग py2 से आ रही है, 4 में उसकी डबल हो जा रही है पैडिंग। py1 से लेके 5 तक की क्लासेस होती है बूटस्ट्रैप में। 1 में सबसे कम 8 पिक्सल की पैडिंग, 2 में 8 + 8 16, ऐसे चलता जाता है आगे। यानी 5 में लगेगी 80 पिक्सल की पैडिंग, 16 × 5। हमने बनाया एक नैव। अच्छा, आपको पता होगा बूटस्ट्रैप में नैव बार हमें बना बनाया मिलता है, या ये कोड मिलता है। आप चाहें तो उसे कॉपी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चेंजेस क्या करने हैं वो मैं जरूर बताऊंगा। चलो मैं अगर इसी को कॉपी कर लेता हूं, अपनी वाली नैव को एक बार हटा के हमने वो वाला लगाया, इंडेंटेशन का खास ख्याल रखें, बड़े बड़े कोड बनेंगे अब।
एक इस पे हम अपनी आईडी जरूर लगा रहे हैं, सीएसएस में हम इस आईडी का इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें क्या क्या निकल के आया, देखिए इसमें एक एंकर टैग है, एक बटन है और एक डिव है। जो हमें मिला है वो क्या है, ये रहा वो एंकर टैग नैव बार, बटन अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और ये बाकी की पूरी फिर डिव है। बटन कहाँ गया, बटन एक्चुअली 992 के नीचे रहेगा। ये है वो हैमबर्गर जो है। हमें ये नैव बार या लोगो नहीं चाहिए क्योंकि हमारा लोगो यहाँ आ रहा है, तो सिंपली इस एंकर को मैं हटा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा बटन को ना हटाएं, वो हैमबर्गर बनाएगा आपके लिए। हमें ये फॉर्म भी नहीं चाहिए, तो आप सिंपली नीचे आएंगे तो आपको फॉर्म दिख जाएगा, ये रहा, सिंपली उसे डिलीट कर लें। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर चीजें अलाइन होती तो अच्छा रहता। जैसे यहाँ अलाइन है, इन पे कंटेनर लगा हुआ है, इसमें कंटेनर नहीं है, तो आप नैव बार में कंटेनर लगा सकते हैं। नैव बार के जस्ट नीचे डिव बनाया, उस पर क्लास पे भी कंटेनर। चालू यहाँ हुई है, बंद होगी सारी चीजों के बाद। इससे क्या हुआ, वो नीचे आ गया उसके। अब सबसे पहली चीज जो आपको दिख रही है वो है कलर, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट है। अब आप दो तरीकों से बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। पहला तो आपको ये बैकग्राउंड कलर कहाँ से आ रहा है ये पता होना चाहिए। जो ग्रेइश कलर का बैकग्राउंड कलर आ रहा है, वो देखिए कलर आ रहा है बीजी लाइट से, ये जो यहाँ पे लग रहा है। आप चाहें तो इसको चेंज करना है, अगर बूटस्ट्रैप का ही दूसरा कलर लेना है तो बीजी डार्क कर दीजिए, तो देखिए वो ग्रेइश कलर आ जाता है। नैव बार लाइट को अगर बीजी नैव बार डार्क करेंगे तो वो जो टेक्स्ट का कलर है, जो अभी ब्लैक पे ब्लैक दिखाई नहीं दे रहा है, वो व्हाइट हो जाएगा और आपको अच्छा दिखाई देगा। ये दोनों क्लासेस चलिए मैं अप्लाई कर देता हूँ, नैव बार डार्क एंड बीजी डार्क। हमारा काम हालांकि इससे पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो कलर है ये ग्रेइश है, हमको जो चाहिए वो ब्लैक चाहिए। अगर आपको ये कलर पसंद है तो रख सकते हैं, अदरवाइज चेंज कैसे करना है, बूटस्ट्रैप जो कलर ला रहा था वो इस क्लास से ला रहा है बीजी डार्क। बूटस्ट्रैप में चेंजेस ना करते हुए, ध्यान रखिएगा बूटस्ट्रैप में मत चेंजेस करिएगा, आपकी सीएसएस में बीजी डार्क क्लास बनाएं, उस पे बैकग्राउंड कलर और जो आपको कलर चाहिए वो कलर दे दें। मुझे कलर लगाना है 222, ब्लैक का ही शेड है ये। देखिए अभी ये अप्लाई नहीं होगा, शायद नहीं आया। देखिए कैसे पता चला नहीं आया है, ये सॉरी, हमारी सीएसएस आपको कटी हुई दिख रही है। बूटस्ट्रैप ने जो बीजी डार्क पे कलर लगाया, उसमें उसने एक आगे चीज दे रखी है, वो है इम्पोर्टेंट, जरूरी। बूटस्ट्रैप ये बता रहा है ब्राउजर को कि मेरी बात जरूरी है, यूजर की बात जरूरी नहीं है। देखिए ऐसा नहीं होता है, वेब डिजाइन में आप राजा हो और कोई नहीं है, आपकी बात पहले सुनी जाएगी। अगर आप अपनी सीएसएस में shift1 अपोस्ट्रोफ और इम्पोर्टेंट लिख देंगे और फिर ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो वो देखिए अब आपका कलर चल रहा है और बूटस्ट्रैप की बात कट गई है। इम्पोर्टेंट ब्राउजर को बताता है कि बाकी सब चीजें छोड़कर हमारी सीएसएस अप्लाई करो। अगर मैं इस डिव के अंदर आता हूं, ये जो डिव है जो आपको मेन्यू दे रही है, डिव कौन सी है वो देखिए, कंटेनर के अंदर ये पूरी डिव जिसमें मेन्यू आ रहा है, इस पे जो यूएल है इसके अंदर, उसमें क्लास है MR ऑटो, मार्जिन राइट ऑटोमेटिक, ये लिखा हुआ है MR ऑटो में मार्जिन राइट ऑटो। हमने जब अपनी सीएसएस पढ़ी थी, हमने उसमें मार्जिन जीरो ऑटो करना देखा था। मार्जिन जीरो ऑटो का मतलब होता था मार्जिन राइट एज वेल एज मार्जिन लेफ्ट ऑटोमेटिक, उससे चीजें सेंटर में आ जाती थी। ये मेन्यू भी हमें सेंटर में लेके फिर ही इसको अरेंज करना रहेगा। अभी आप बोलेंगे क्यों, अभी ये तो अरेंज्ड है यहाँ से। तो देखिए अभी आपको इसमें 10 एलिमेंट डालने हैं, टोटल 10 एलिमेंट है इसमें। अगर आप लेफ्ट अलाइन रखते हैं इसको और फिर उसकी मार्जिन या पैडिंग देते हैं तो रिस्पॉन्सिवनेस में वो ज्यादा गड़बड़ करेगा, आपको ज्यादा मीडिया क्वेरी लगानी पड़ सकती है।
तो मैं कर क्या रहा हूं, देखिए जो MR ऑटो है ये आपको मार्जिन राइट ऑटो देती है। इसी तरीके से हालांकि आप ML ऑटो कर सकते हैं, ML ऑटो आपको मार्जिन लेफ्ट ऑटोमेटिक देगी, तो यानी कि एलिमेंट्स राइट में सरक गए। पर मैं ना ML ऑटो ना MR ऑटो, मैं इसको लगा रहा हूं MX ऑटो। X जो मैथ्स में X एक्सिस होती है यानी कि हॉरिजॉन्टल, MX ऑटो क्या करेगा, मार्जिन लेफ्ट भी ऑटोमेटिक, मार्जिन राइट भी ऑटोमेटिक, जो हम मार्जिन 0 ऑटो से करते आए थे। यानी कि एलिमेंट जो है वो अब सेंटर में है, यूएल इस डिव के सेंटर में आ रहा है। अब इसके अंदर मैं चीजें ऐड कर देता हूं, जो नहीं चाहिए वो हटा देते हैं। एक LI रखते हुए बाकी सारी LI मैं एक बार डिलीट कर देता हूं और फिर वापस से हम लिखेंगे बाकी की LI। 10 LI चाहिए आपको इसमें टोटल, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आखिरी वाली में एक हमें ये स्पैन नहीं चाहिए, SR ओनली, SR इज स्क्रीन रीडर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। आखिरी वाली में हमें कुछ लिखा हुआ नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक फॉन्ट ऑसम से मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। फॉन्ट ऑसम हम ऑलरेडी CDN से ऊपर अप्लाई कर चुके हैं, तो वो देखेंगे आप आ जाएगा। कंटेंट हम लिख देते हैं, क्लाउड डोमेन मार्केटिंग वर्डप्रेस SMB, मार्केटिंग वर्डप्रेस SMB एंड टेक। और लास्ट वाले में फॉन्ट ऑसम से मैग्नीफाइंग ग्लास सर्च ऑप्शन ऑलरेडी आ ही रहा है। अब आपका मेन्यू जैसा दिख रहा है वो है ये, कलर्स ग्रेश हो गए हैं, डल हो गए हैं, कोई बात नहीं। हम अपनी CSS में चलते हैं, हैश मेन्यू जो हमने आईडी लगा रखी है उसके अंदर, यूएल के अंदर, LI के अंदर जो एंकर आ रहा है उन सब का कलर हम कर देंगे वाइट। इनकी साइज बढ़ानी पड़ेगी, तो हमने फॉन्ट साइज कर दी, डिफॉल्ट होती है 16, हमने कर दिया 18। और रेफरेंस में आप देखेंगे कि ये कैपिटल में है, तो हमने कर दिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। अब ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको इनके बीच में डालनी है स्पेस। थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ये, ओके। हमने LI पे लेफ्ट और राइट से 16-16 पिक्सल की पैडिंग लगाई। 16 डायरेक्टली कैसे पहुंच गया मैं, हिट एंड ट्राई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार बना के देख चुका हूं, तो ध्यान है मुझे। लेकिन आप देखेंगे 16-16 करने से काम ठीक से नहीं बैठ रहा था, मेन्यू थोड़ा सा एक्स्ट्रा सरक रहा है राइट में। तो उसका सॉल्यूशन हमने क्या किया है, सूडो क्लासेस हमने पढ़ी हुई हैं। हमने कहा पहली वाली LI पे लेफ्ट में कोई पैडिंग मत लगाइए, सिर्फ पहली LI जो डिजाइन है उस पे अगर पैडिंग नहीं लगाते हैं तो आप देखेंगे आपका मेन्यू एकदम अरेंज्ड है, बहुत बढ़िया। देखेंगे आप इस साइड भी सीध में है, उस साइड भी सीध में है ना।
हाँ, हालांकि हमें इस पे अभी मीडिया क्वेरी अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? देखिएगा, अगर मैं इसको अपनी ओरिजिनल स्क्रीन पे लेके जाऊं तो अभी तो आपको सही दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम इसको नीचे चलते हैं लेकर, ये देखिए अब वो कट गया है, राइट साइड में चला गया, गड़बड़ हो रहा है। ये हुआ है 1197 या 1200 पिक्सल पर। मीडिया क्वेरी आपको देखिए लगानी पड़ती है, बूटस्ट्रैप से मीडिया क्वेरी हटती नहीं है, कम जरूर हो जाती है। बारह सौ पिक्सल पर हमने कहा, ये जो हमने पैडिंग लगा रखी है इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। बारह सौ पिक्सल पर ये ऐसा हो जाएगा। इससे ज्यादा मीडिया क्वेरी हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि 992 पिक्सल पे तो ये वैसे ही कोलैप्स होके वो बन जाएगा हैमबर्गर। ये देखिए थोड़ा सा फर्क चलो फिर भी आ रहा है। 1050 के बाद थोड़ा सा फर्क आ जाता है, 1050 से लेके 992 तक। चलिए एक मीडिया क्वेरी फिर हम और लगा सकते हैं कि 1050 पर पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट से 5 px। तो वो देखिए अब और छोटा हो गया, और 992 पर तो वो हैमबर्गर में तब्दील हो ही रहा है, जिसपे ओपन करने पर आपको मेन्यू भी दिखाई दे रहा है। तो अब हमारा मेन्यू जो सेट है रिस्पॉन्सिव भी है। इसके बाद बारी आती है इस कैराउजल की। चाहे हमने साइज थोड़े बड़े कर दिए, आप साइज थोड़ा छोटा कर सकते हैं सर अगर इसमें आप। हाँ बोलिए। होवर भी तो लगाना है ना? मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो तो आप लगा लोगे। नहीं? नहीं सर, वो तो मैंने लगा लिया वैसे। हाँ बहुत बढ़िया है। एक ये चेंज रहेगा, एंकर पे हवर करते थे हम, एल आई पे हवर कीजिएगा, एंकर पे मत कीजिएगा। ओके। क्या है, बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाएगा वाइट, बैकग्राउंड कलर वाइट पे टेक्स्ट कलर ब्लैक या कलर। हाँ सर, मैंने वैसे एंकर पे लगा रखा है। वो हमने क्योंकि अभी पैडिंग भी अब एल आई को दी है ना, इसीलिए हम एल आई पे हवर कर रहे हैं, वरना एंकर पे ही लगाना अच्छा रहता है। और ये चेंज हमें स्मूथली देखना है तो इसके लिए एंकर एल आई पे हम ट्रांजिशन लगा देते हैं। ओके। 0.5 सेकंड में बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर चेंज होगा। अरे टेक्स्ट कलर चेंज नहीं हुआ। आ दो प्रॉब्लम आ रही है इसमें। एक तो आप देखेंगे टेक्स्ट कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो वो दिख नहीं रहा। और दूसरा, यहां अगर आप हवर करें तो देखें पूरी चीज जो है वो व्हाइट होती है, ऊपर और नीचे कोई गैप नहीं दिखता आपको। यहाँ ऊपर और नीचे मुझे गैप दिख रहा है। तो हाँ कलर सर। एंड गैप, दो चीजें। देखिए कलर तो आपको पता है, एंकर अगर होता है तो एंकर का ही चेंज करना पड़ता है, बैकग्राउंड भले ही आप किसी का भी कर ले। तो एल आई के हावर पर उसके अंदर आने वाला एंकर, जिसका की कलर वैसे तो व्हाइट है, हो जाएगा ब्लैक। तो इससे कलर की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए, हाँ ऊपर नीचे वाली जो प्रॉब्लम है, ये जो नैव हमने बनाया था या बूटस्ट्रैप से कॉपी किया था, देखिए वो ऊपर नीचे की पैडिंग डालता है इसमें। हाँ सर। ये 0.5 REM का मतलब होता है 8 पिक्सल, वो ऊपर नीचे की पैडिंग डाल रहा है 8 पिक्सल की। ओके। चूंकि अब हमने कॉपी किया था, हटाना तो हमें पड़ेगा ही। हैश मेन्यू पे ऊपर और नीचे की पैडिंग को हम कर देते हैं 0।
अब आप देखेंगे वो पूरा आ रहा है। अगर आपको अब ये मेन्यू पतला लग रहा है तो अपनी LI पे आप बेशक पैडिंग लगा लें ऊपर नीचे की। तो एक काम करते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं, पैडिंग ऊपर नीचे से 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 16, वापस से 8 पिक्सल की पैडिंग दे दी मैंने, तो वो मैंने लेकिन अब LI पे दी है, पहले मेन्यू पे थी। ऐसा इससे करने से फर्क क्या होगा, इससे करने से फर्क ये होगा, अब वो देखेंगे आप जो व्हाइट व्हाइट आ रहा है वो पूरा एरिया आ रहा है, क्योंकि पैडिंग LI पे ही है, किसी और पर नहीं है। इसमें हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखेंगे चीजें गड़बड़ आ रहा है, डिजाइन थोड़ा लेफ्ट में है, ये हम कर लेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैराउजल है जो हमारा टाइम कंज्यूम करेगा। हेडर का काम हो गया है, हम हेडर को अभी कोलैप्स करके रख लेते हैं। 3 चीजें थी हेडर के अंदर। सेक्शन में हमने बना रखा है डिवाइडी कैराउजल, जिसको हमने कह रखा है कि ऊपर और नीचे से पैडिंग मिलेगी। कैराउजल के अंदर इससे पहले कैराउजल के अंदर हमें चीजें सेंटर में चाहिए, तो इसलिए कंटेनर, जो ये अलाइनमेंट चला आ रहा है, हमें नीचे भी वही अलाइनमेंट चाहिए, तो कंटेनर के अंदर हम हमेशा रो क्लास बनाएंगे, कंटेनर के अंदर रो। अब उसके अंदर मैंने 2 कॉल LG6 वाली डिव बनाई, कॉल SM या MD नहीं देते हुए, कॉल LG6। तो आप देखेंगे एक वहां है, एक यहाँ है। 6 ने इसको 50% विड्थ दी है, यानी आधी स्क्रीन पे ये, आधी स्क्रीन पे ये। LG क्या कर रहा है, LG ये करेगा कि 992 पिक्सल के नीचे जब LG की रेंज खत्म हो जाती है, ये दोनों डिव वर्टिकल हो जाएंगी। ऐसा नहीं करेंगे तो वो इमेजेस जो है वो एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी। तो हमें, अगर हम LG पे नहीं करके इसको MD पे करते हैं, तो MD तक आते आते तो ये दोनों इमेजेस जो हैं एक दूसरे में ओवरलैप कर जाती हैं, इसीलिए हमने इसको 992 पर ही वर्टिकल करा रखा है। देखिए 992 आते ही वो वर्टिकल हो जाते हैं। अगर नहीं, अब ये चारों अगर ऊपर होती तो वो गड़बड़ हो गई थी, लास्ट टाइम यही गड़बड़ हो रही थी। इसलिए LG6, MD नहीं। LG की रेंज 992 से शुरू होती है और 1200 तक जाती है, यानी कि 992 के नीचे आप LG छोड़ के MD में आ जाते हो। कॉल LG6 ये बताता है कि 992 के नीचे ये दोनों डिव्स वर्टिकल हो जाएंगी। अगर यहाँ MD होता, अगर कंफ्यूजन भी है प्रवीण या श्याम, देखो अगर यहाँ MD होता, उसका मतलब था MD होता है 768 से 992, यानी कि 768 पिक्सल से नीचे इन दोनों को वर्टिकल होना है। 768 के ऊपर तक ये हॉरिजॉन्टली चलती रहेंगी। प्रॉब्लम हमारी ये थी कि 768 पहुंचते पहुंचते तो हमारी जो इमेजेस है वो ऑलरेडी एक दूसरे के अंदर गुत्थम गुत्था हो जाती हैं, तो हमने उसको 992 पिक्सल पर ही वर्टिकल करा लिया। हमने उन्हें मौका ही नहीं दिया एक दूसरे के अंदर घुसने का, कटने का। नहीं, अगर मैं यहाँ एक्सेल लगा देता हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज, उसका मतलब होता है कि 1200 के नीचे ही वो दोनों हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, पर उतने की हमें जरूरत नहीं है। 1200 पे तो वैसे भी हमारा काम सही चल रहा था। देखिए 1200 के नीचे ही वो अब वर्टिकल हो जाती हैं। तो कौन सा वो लगाते हैं डिवाइस कैटेगरी, वो आपके कंटेंट पे निर्भर करता है कि आपका कंटेंट कब गड़बड़ हो रहा है, उस अकॉर्डिंग साइज देख के आप लगा लें। हमारा कंटेंट LG के नीचे गड़बड़ हो जाता है तो हम LG पे ही उसको हॉरिजॉन्टल रोक के वर्टिकल कर देते हैं। तो ये मैंने 2 कॉल LG6 बनाई। लास्ट टाइम हमने जो बनाया था स्ट्रक्चर, वो कैसा था मैं एक बार आपको बता देता हूं, और उसमें क्या चेंज है वो बता देता हूं। लास्ट टाइम हमने कॉल LG6 के अंदर इमेज बना दी थी, जिसको हमने IMG फ्लूइड क्लास दी थी, वो तो मैं अभी भी दे रहा हूं। और इसके बाद हमने बना दी थी H3, और यहां हमने 4 कॉल SM6, पहले कॉल LG लिया था लेकिन फिर बाद में कॉल SM कर दिया था, कॉल SM6 लिया, और उन चारों के अंदर फिर हमने वही इमेज जिसपे की क्लास है IMG फ्लूइड, और उसके साथ साथ H3, यानी कि क्या किया, कॉल SM6 इमेज H3, कॉल SM6 इमेज H3, कॉल SM6 ऐसे। उससे फिर बड़ी ही परेशानी हो रही थी हमें,
इमेजेस ऊपर नीचे हो जा रही थी। इतनी परेशानी हुई थी कि हमने उस लेआउट को फिर थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था। सबसे पहला चेंज जो मैं कर रहा हूं, एक काम करें, मैं आपको करके ही बताता हूं, फिर मैं वापस से आके चेंज करूंगा। carousel1.jpg कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ carousel2 हो जाएगा, 3 4 5। कुछ हेडिंग्स लिख देते हैं। Small heading 1, heading 2, heading 3 and heading 4। इतना करने पर अभी मैं अगर इसको देखूं ये कैसा दिखता है, अभी ऐसा दिखता है। तो अब लास्ट टाइम सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी कि ये वर्टिकल दो के कॉलम में नहीं आ रही थी या हॉरिजॉन्टल नहीं हो पा रही थी, जबकि हमने तो कॉल SM6 दे रखा है। कॉल SM6 का मतलब होता है 768 और उससे ऊपर 50% विड्थ ये लेगी, 50% ये लेगी, तो इन दोनों को हॉरिजॉन्टल होना था। फिर नीचे वाली लाइन में 50% विड्थ ये लेगी, 50% विड्थ ये लेगी। बट हमारे पास प्रॉब्लम ये है, देखिए स्पेस मौजूद है हमारे पास, अगर आप समझ पाए, देखिए कॉल SM6 इतनी ही सब स्पेस ले रही है, बाकी बहुत जगह है हमारे पास, वो नीचे वाली डिव ऊपर आ सकती है बट आ नहीं रही है। ये हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम खड़ी हुई थी। फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हुई थी कि हाइट का इशू था। पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हमने क्या किया है, बूटस्ट्रैप 3 में अगर मैं होता, अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो बूटस्ट्रैप 4 है, अगर मैं बूटस्ट्रैप 3 में होता तो ये हॉरिजॉन्टल आ चुके होते, 1 2 उसके नीचे 3 और 4। बूटस्ट्रैप 3 और 4 में थोड़े थोड़े चेंजेस हो गए हैं। बूटस्ट्रैप 4 में अब आप एक कॉल समथिंग के अंदर दूसरी कॉल वाली क्लास लगाते हैं तो डायरेक्टली वो काम नहीं करेगी। कायदे से होना ये चाहिए, ये चारों डिव जो हैं, जितना एरिया इसके पास है, इस डिव के पास कॉल LG6, उसी को 100% मान के फिर 50% ये और 50% ये, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल, 50% ये और 50% ये, यानी कि कॉल LG6 का जो एरिया है, इस वाली का एरिया जो है कॉल LG6 का, इतने एरिया को 100% मान के इसके अंदर आने वाली जो डिव है 50% ये हॉरिजॉन्टल हो जाने चाहिए थे अगर हम बूटस्ट्रैप 3 में होते। तो बूटस्ट्रैप 4 में छोटा सा आपको चेंज ये करना पड़ता है, वो चीज समझानी पड़ती है इन चारों डिव्स को कि जितना एरिया इसके पास है ना वही आपका 100% है, उसी को 12 कॉलम मानते हुए 6 कॉलम इसको दें यानी 50%, 6 इसको दें तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। वो समझाने के लिए इसके अंदर एक 2 डिव आपको डालनी पड़ेगी, इतना सा हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो वापस बताऊं? हाँ सर, एक बार दोबारा रिवाइज करो। यस सर, एक बार दोबारा बता दो। देखिए होना ये चाहिए था, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया वो मैंने क्या सोच के बनाया कि ये जो कॉल LG6 है टोटल का तो ये 50% ले रहा है, आपको हाईलाइटेड हो गया एरिया दिखाई दे रहा है। अगर इसके अंदर मैंने एक और डिव बनाई, मैंने 6 कॉलम दिए, इसके अंदर जो मैंने डिव बनाई उसको मैंने 6 कॉलम दिए, तो मैं सोच रहा था कि वो 50% एरिया लेगी, 12 में से 6 कॉलम लेगी। लिए 6 कॉलम उस अकॉर्डिंग इस डिव को 6 कॉलम लेते हुए इसके पड़ोस में आ जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब है ये जो कॉल LG6 है,
इसके अंदर आने वाली डिव्स इसको 12 कॉलम की तरह ट्रीट नहीं कर रही हैं कि भाई इसके 12 कॉलम में से 6 कॉलम इसको मिल गए, 6 कॉलम इसको मिल गए तो इसको हॉरिजॉन्टल आ जाना चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा है। ये समझाने के लिए कि जो कॉल LG6 डिव है, इन चारों के लिए यही 100% एरिया है, यही 12 कॉलम है, इसी में से 6 और 6 इसको लेने हैं, 6 और 6 इसको लेने हैं। ये चीज समझाने के लिए बूटस्ट्रैप 3 में ये बन चुका होता अभी तक। बूटस्ट्रैप 4 में आपको एक div क्लास रो डालनी पड़ेगी कॉल LG6 के अंदर। वो div क्लास रो क्या समझाएगी उन्हें? वो div क्लास रो ये समझाएगी कि ये जो कॉल LG6 है इसी के अंदर 12 कॉलम है, तो अगर इसमें 12 कॉलम है तो 12 में से 6 इसको लेने हैं और 6 इसको लेने हैं, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। और फिर बच्चे नीचे वाली रो में 6 इसको लेने हैं और 6 इसको लेने हैं। वो div क्लास रो हमने ऐड करी है, तो वो div क्लास रो ने ये चीज उसको समझाई, तो अब ये हॉरिजॉन्टल तो आ गई। इसके बाद सबसे पहली चीज जो मैं कर रहा हूं, देखिए ये जो लेफ्ट वाली डिव है ना, हमें राइट वाली डिव्स को इसकी लेफ्ट वाली डिव की आधी हाइट पे रखना है। अगर आप यहां देखें, जितनी हाइट इसकी है उसकी आधी इसकी है और आधी इसकी है, तभी तो वो अलाइन होंगे ऊपर और नीचे से। ये बात तो समझ रहे हैं कि 50% हाइट इसको, 50% हाइट इसको। बट प्रॉब्लम क्या है, अभी आपको इसकी जितनी हाइट दिखाई दे रही है ना, अभी इस डिव की हाइट है 859 पिक्सल्स, 860 पिक्सल्स कर लेते हैं। अलग अलग डिवाइस की साइज में उसकी हाइट छोटी बड़ी होती जाएगी। देखिए अब इसकी हाइट कम हो गई है, अब उसकी हाइट 722 हो गई है। मैं और छोटा करूंगा तो हाइट छोटी होती ही जाएगी। अब कुछ और हाइट होगी, अब 507 रह गई है। तो अगर इसकी हाइट फिक्स नहीं है तो मैं इन पे फिक्स हाइट कैसे लगा पाऊंगा? जो भी से 250 पिक्सल इनको हाइट देनी है, तो उसके लिए इसकी हाइट 500 पे फिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम जो मैं कर रहा हूं वो ये है, लेफ्ट वाली डिव पे हम एक फिक्स हाइट दे रहे हैं। 2 कॉल LG6 है आपके पास, पहली वाली और दूसरी वाली। इसमें से जो पहली वाली कॉल LG6 है कैसे लगाएंगे? सूडो क्लास पता है हमको। कैराउजल के अंदर आने वाली कॉल LG6 2 है, उनमें से फर्स्ट ऑफ टाइप, फर्स्ट चाइल्ड, nth टाइप 1 कुछ भी इस्तेमाल आप कर सकते थे। पे मैंने कहा उसकी ज्यादा से ज्यादा हाइट 500 पिक्सल रहेगी, उससे ऊपर वो नहीं जाएगी। ये चीज मैंने सेट करी। शायद कोई खास चेंज हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ वो देख लेते हैं एक बार। अच्छा हो, देखिए लग गया है कॉल। अभी अगर आप देख पाए उसकी हाइट 500 है, ठीक है। अब मैं ये कर सकता हूं कि ये जो राइट वाली कॉल LG6 है, इसके अंदर जो ये चारों आ रहे हैं डिव्स, इनकी मैं हाइट 500 का आधा यानी 250 कर सकता हूं। उससे पहले इन चारों पे मैं एक अपनी क्लास दे रहा हूं, क्योंकि कॉल SM6 पे मैं कुछ अप्लाई नहीं करूंगा। उसको मैंने कह दिया हाफ हाइट, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने कहा हैश कैराउजल के अंदर आने वाला जो हाफ हाइट है, उनकी जो हाइट होगी, जो हाइट ले लेते हैं, वो होगी 250 पिक्सल। अब अगर आप देख पाए क्या हो रहा है, देखिए इस डिव की हाइट और इसकी हाइट में फर्क दिखाई दे ही रहा है आपको। वो फर्क क्यों है वो बता देते हैं। अगर आप देख पाए ये जो इमेज है ये 388 हाइट ले रही है, जबकि हमने तो इसको बोला है 250 हाइट लेने को। क्या हो रहा है, देखिए डिब्बा 250 पे है, इमेज उसे तोड़ के बाहर निकल गई है। ये प्रॉब्लम हम बहुत बार एनकाउंटर करते ही आए हैं। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि कैराउजल के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं, कैराउजल स्पेस IMG की विड्थ 100%,
की हाइट 100%। इससे क्या होगा, लेफ्ट वाली इमेज भी सेट रहेगी, राइट वाली इमेज भी सेट रहेंगी। देखिए स्ट्रक्चर बनने लग गया है, ठीक है। अब हालांकि ये जो हेडिंग है ये हमारी फोटो के ऊपर जानी थी। यहां क्या हो रहा है, इसकी हेडिंग पीछे छुप गई है। हेडिंग को अब जहां वो आ रही है उससे अगर किसी और जगह बिठाना है तो आपको पता है हमें पोजीशन देनी होती है। इस पे अगर हम एब्सोल्यूट दे रहे हैं तो H3 के पेरेंट, H3 का पेरेंट है एक तो इधर तो ये कॉल SM6 है और इधर है कॉल LG6। तो यानी कैराउजल के अंदर आने वाला कॉल LG6 और कैराउजल के अंदर आने वाला कॉल SM6, चार, एक कॉल LG6 और दो चार कॉल SM6 हैं। उन सब पर हम लगा देते हैं पोजीशन रिलेटिव। कोई खास चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब हमें H3 पे पोजीशन सेट करनी रहेगी। हमने कहा बॉटम से आप 20 पिक्सल ऊपर रहो, लेफ्ट से भी 20 पिक्सल लेफ्ट में रहो, राइट में रहो। अब देखिए जहां उसे बैठना था वो बैठ गई। प्रॉब्लम, टेक्स्ट काफी कम दिखाई दे रहा है इन फोटोज पे। इन पे बेशक दिखाई दे रहा है लेकिन इन पे दिखाई नहीं दे रहा। कलर हम उसका चेंज कर देते हैं, हैश वाइट। वाइट थोड़ा थोड़ा तो दिखाई दे रहा है बट आप देखेंगे कुछ कुछ जगहों पर इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। ये DIN दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे यहां देखिए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। चलिए वो बाद में करेंगे, पहले आप देखेंगे यहाँ गैप नहीं है। यहाँ अगर आप देखें तो थोड़ा गैप वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल जो है वो गैप कम है। हमारे पास हॉरिजॉन्टल में गैप ज्यादा है। सबसे पहला काम मैंने ये किया, जो राइट साइड में चार कॉल SM6 हैं या उन पे हमने हाफ हाइट लगा रखा है। तो जो हाफ हाइट है ऑलरेडी हमारे पास। हाफ हाइट कौन सी हुई, हाफ हाइट है ये डिव, ये और ये। इन चारों पे, चारों साइड से मैं 5 पिक्सल की पैडिंग लगा रहा हूं। तो आप देखेंगे गैप बनने लग गया और वर्टिकल भी गैप है, हॉरिजॉन्टल भी गैप है। अब ये जो हेडिंग है इसका हम इलाज करें। देखिए फर्क देखिएगा, यहां आपको हेडिंग इतनी अच्छी शायद दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि पीछे इमेजेस के कलर उस पर ओवरराइट हो रहे हैं। यहां फर्क दिखाई दे रहा है आपको इन फोटोज में और इन फोटोज में। हाइट विड्थ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाइट विड्थ तो 2-4 पिक्सल का फर्क हो सकता है। यहां आपको टेक्स्ट जो है वो एकदम क्लियर नजर आ रहा है हर फोटो के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि इन फोटोज पे अगर आप देखें ये डार्क हो रखी हैं, इन पे RGBA वाला ओवरले लगा हुआ है। वो बैकग्राउंड जो हम लगाते थे वो लगा हुआ है, जो कि इन फोटोज पर नहीं है। तो वो हम अभी अब ओवरले लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में जाके फोटोज अगर चेंज हो जाएं तो उन पे फिर हेडिंग दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी। तो इसके लिए बेटर होता है कि आप फोटो पे ऐसा इंतजाम करें कि फोटो कैसी भी हो, उसके कलर कैसे भी हो, आपका टेक्स्ट जो है वो दिखाई देना चाहिए। अब देखिए तो हम करते क्या है, जो फोटो वाली डिव है इस पे एक RGBA वाला ओवरले सेट करने की कोशिश करते हैं। या तो आपके पास दो तरीके हैं, आप बिफोर आफ्टर से कर ही सकते हैं, हमने बहुत बार किया भी है, वो भी तरीका सही है। आप बैकग्राउंड में ग्रेडियंट लगाकर भी ये काम कर सकते हैं। जो तरीका आपको समझ में आ जाए वो तरीका अच्छा है। जो इमेज है वो कॉल LG6 के अंदर आ रही है यहाँ, और यहाँ हाफ हाइट के अंदर आ रही है। कैराउजल के अंदर जो हाफ हाइट है
उसके बिफोर पे सूडो क्लास हमने पढ़ी है, बिफोर एंड आफ्टर। कंटेंट में कुछ नहीं, पर देना जरूरी है। पोजीशन एब्सोल्यूट और हाफ हाइट पे पोजीशन रिलेटिव लगा रखी है, क्या लगाई थी ना? ओके, हाफ हाइट पे भी पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम उसके बिफोर में एब्सोल्यूट दे रहे हैं। जहां से हाफ हाइट शुरू हो रहा है बिल्कुल वहीं से उसका बिफोर भी शुरू हो जाएगा। जितनी विड्थ हाफ हाइट की है उतनी ही विड्थ और हाइट भी रहेगी बिफोर की, विथ 100%, हाइट 100%। और फोटो को डार्क करने के लिए बैकग्राउंड RGBA, वैसे तो ब्लैक, बट पूरा प्योर ब्लैक ना होके थोड़ा सा ब्लैक। अभी मैंने ये सिर्फ राइट वाली 4 डिप्स पे लगाया है, तो कायदे से होना ही चाहिए। ये जो फोटो है ये थोड़ी डार्क हो जाएगी, तो उस पर ये हेडिंग आपको दिखाई देनी चाहिए। देखिए फोटो डल हो गई है बेशक, अब आपको हेडिंग्स बेशक अच्छी दिखाई दे रही हैं अनडाउटेडली, है ना। एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर आप साइड्स में देखें तो वो जो बैकग्राउंड कलर है वो वहां पे भी दिखाई दे रहा है। यही सेम प्रॉब्लम लेफ्ट वाली डिव में भी आती अगर आप जो कॉल LG6 फर्स्ट ऑफ टाइप है इस पे भी बिफोर लगाने की कोशिश करते। सेम पंडा अगर मैं इस पे अप्लाई करूं, देखिए इस पे भी लेफ्ट और राइट में आपको वो ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है। बेशक हेडिंग अब हमें क्लियर है, बट ये चीज जो है वो बहुत गड़बड़ दे रही है आपको। मैं प्रॉब्लम क्या समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है क्या? यस सर। ये सर समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, तो मुझे ये समझाओ ये प्रॉब्लम क्यों है आखिर। इंस्पेक्ट एलिमेंट चाहिए तो वो ओपन कर देता हूं मैं। प्रॉब्लम बताया मुझे कि ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कोई भी बता दो। अरे भाई अगर समझ में आ रहा है तो कुछ तो बोलो, सही होगा या गलत होगा। और कौन है, अपन ही तो है। कलर शेडो दिया है इसलिए। हाँ, कलर शेडो दिया है इसलिए आ रही है। गलत शेडो दिया है। ओके, एक्चुअली हमने तो जिस प्रकार से शेडो देना समझा था हमने उसी प्रकार से दिया है। अगर मुझे इसमें सही करना है तो मुझे बताओ मैं क्या सही कर सकता हूं। थोड़ा आइडिया तो लगाओ। 0.4 से कम कर देंगे। 0.4 से कम कर देंगे, 0.2 कर दिया। देखिए प्रॉब्लम ये है कि शैडो बाहर जा रहा है। प्रॉब्लम एक्चुअल ये है, इधर भी शैडो बाहर जा रहा है और इधर भी शैडो बाहर जा रहा है। शैडो के लाइट या डार्क होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रॉब्लम है शैडो बाहर जा रहा है। 0.4 या 0.2 दोनों ही बाहर जाएंगे। 0.4 भी बाहर जा रहा था, 0.2 भी बाहर जा रहा था। प्रॉब्लम वो है कि शैडो बाहर जा रहा है। ये नहीं है कि शैडो की गहराई कितनी है, कितना डार्क या कितना लाइट है शैडो, वो प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है कि शैडो हमारी इमेज से बाहर जा रहा है, जितने एरिया पे हमें चाहिए उससे ज्यादा पे अप्लाई हो रहा है। प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है। अब देखिए हमको शैडो इसी तरह लगानी आती है, हमने लगाई है, वो गलत नहीं है। प्रॉब्लम ये हो रही है जिन दो एलिमेंट्स पे हमने शैडो लगाई है, हमने शैडो लगाई पहले वाले कॉल LG6 पे, पहले वाला कॉल LG6 है ये, और हमने इन चारों हाफ हाइट पे शैडो लगाई। प्रॉब्लम ये है गलत एलिमेंट्स पर हम शैडो लगा रहे हैं। अब ये एलिमेंट्स गलत कैसे हैं वो समझिए। देखिए कॉल LG6 पहला वाला जो है उसकी हाइट विड्थ है 570, हाइट है 500, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है उसमें। लेकिन क्योंकि कॉल LG6 जो बूटस्ट्रैप की क्लास है वो लेफ्ट और राइट में 15-15 पिक्सल की पैडिंग भी लगाती है,
जो आपको डार्क ब्लू एरिया में दिखाई दे भी रही है। ये आपको यहाँ दिख रहा है, पैडिंग लेफ्ट 15, पैडिंग राइट 15। इसके अंदर आने वाला जो कंटेंट है यानी जो इमेज है उसकी जो विड्थ है वो 570 माइनस 30 540 पिक्सल है। मुझे जो शैडो चाहिए थी वो इतने एरिया में चाहिए थी 540 में। अगर इतने एरिया में शैडो लगती ना तो वो बाहर नहीं आती। बट प्रॉब्लम इज हमने कॉल एलजी के बिफोर पे शैडो लगाई है और हमने उसको बोला है विड्थ 100%, हाइट 100%। तो वो विड्थ और हाइट जो ले रहा है वो 570 वाली ले रहा है कॉल एलजी 6 की। तो यानी कि ये जो 30 पिक्सल और ये जो 15 और 15 30 पिक्सल है ये तो आपको दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि शैडो इसमें भी आ रही है। सेम फंडा इधर भी है। कॉल SM6 जो है वो 15-15 पिक्सल की पैडिंग लेके चलता है। ये रहा। हालांकि हमने उस 15-15 पिक्सल को कर रखा है 5 पिक्सल। वो हमने दिया था क्योंकि हमें गैप चाहिए था, हम इसको जीरो नहीं कर सकते। जीरो कर देंगे तो वो गैप खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम हम और इसके अंदर जो इमेज आ रही है वो 285 पिक्सल की नहीं है, वो है 285 माइनस 10 275 की। बट प्रॉब्लम ये है हमने जो शेडो लगाई है वो कॉल SM6 पे लगाई है तो वो 285 पिक्सल का डायमेंशन ले रही है। तो 5 पिक्सल इधर, 5 पिक्सल इधर, 5 नीचे और 5 ऊपर आपको शेडो दिखाई एक्स्ट्रा दे रही है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी इमेज और हमारा कॉल SM6 और इस केस में हमारी इमेज और हमारा कॉल LG6 सेम हाइट विड्थ के नहीं है और हम उन्हें कर भी नहीं सकते, अदरवाइज हमारे गैप जो है वो गायब हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है। अब देखिए इसका प्रॉब्लम और इन केस अगर आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है आपको एक बार ये लेआउट बनाना पड़ेगा और इसी तरीके से बनाना पड़ेगा जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, पहले गलत फिर उसको मिटाकर सही। तो सॉल्यूशन क्या कर रहा हूं मैं इसका देखिएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा डिव्स डाल देनी है बस। क्या किया मैंने, ये जो इमेज है ना इसको एक डिव में डाला, कुछ क्लास दे दी, आप क्लास कुछ भी दे सकते हैं। मैंने उसको कह दिया इमेज कंटेंट। केवल इस डिव को मैंने एक सॉरी इमेज को एक डिव में डाला है। ठीक है, ये काम मैं पांचों इमेज पे कर रहा हूं। अभी आपको कोई खास फर्क दिखाई नहीं देगा। हमने अभी जो शेडो लगाई थी वो हाफ हाइट और कॉल LG6 पे लगाई थी। मैंने एक एक्स्ट्रा डिप दी है, वो इसलिए दी है मैं वो शेडो उस इमेज कंटेनर पे लगाना चाहूंगा, यानी कि कॉल LG6 का जो बिफोर है वो भी मैं हटा दूंगा और हाफ हाइट का बिफोर है वो भी मैं हटा दूंगा। मैंने ये कहा कैराउजल के अंदर जहां जहां डॉट इमेज कंटेनर आ रही है उस पर, चलिए उसके बिफोर पे लगा देते हैं। उसके बिफोर पे प्रॉपर्टी सारी वही दे रहा हूं मैं, कंटेंट ये, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट 0, टॉप भी 0, विड्थ 100%, हाइट 100% और बैकग्राउंड RGBA। चाहे 0.2 लगाएं चाहे 0.4 लगाएं, जो आपकी इच्छा हो वो लगा सकते हैं। इस पे अगर एब्सोल्यूट दी है तो इमेज कंटेनर पे जो इसका पेरेंट है उस पे रिलेटिव दे देते हैं। ये हमने एक बार किया और अब हम उम्मीद करते हैं कि भाई ये सही होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। कुछ
चेंज मालूम चल रहा है क्या आप लोगों को? दो चेंज मुझे दिखाई दे रहे हैं, बता सकते हैं क्या क्या चेंज हुए हैं? यस सर। क्या क्या चेंज हुए हैं? एक तो ये जो लेफ्ट वाली इमेज है इसका मतलब ये हाइट कम हो गई, अच्छा, और राइट वाली इमेज के अंदर जो नीचे वाली इमेज है उनकी हाइट ज्यादा हो बढ़ गई। गई, है ना? हम्म। एक्चुअली ये तो चेंज हुआ, ये हाइट दोनों साइड, और लेकिन अगर आप ध्यान से देखें वो जो डार्क शेडो थी वो अब इमेज 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 हाँ, पे वो नहीं आ रही। वो इमेज पे आ रही है सर। तो एक काम तो अच्छा हुआ, लेकिन उसने दूसरा काम हमारा बिगाड़ दिया। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि शेडो नहीं है तो मैं कंफर्म करा देता हूँ। यहाँ ध्यान नहीं नहीं रखिएगा, सर। हाँ हाँ बताना पड़ता है ना, समझ में आ हाँ गया, हाँ। अच्छी बात है। ऊपर देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए एक्चुअल में ऐसी थी, तो अब इन पे ये पढ़ने में नहीं आता टेक्स्ट, शेडो यस सर। ओके। तो ठीक है। अब सही क्या हुआ गलत क्या हुआ वो हमें समझना रहेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बूटस्ट्रैप में तो ज्यादा काम हो रहा है, एक्चुअली हमने ये शेडो वाला काम ओरिजिनल में किया ही नहीं था। जो हमने जो पहले आपको लेआउट बनाया था उसमें हमने काम किया ही नहीं था। वहां भी हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती, वहां पे ज्यादा ही लगती, बूटस्ट्रैप में तो फिर भी कम लगेगी। तो सही क्या हो रहा है? सही अब ये हो रहा है, पहले इस कॉल LG6 पे हम वो लगा रहे थे शेडो। देखिए कॉल LG6 बहुत बड़ा है, 570 विड्थ का है। इमेज कंटेनर जो है, चूंकि वो इमेज का पेरेंट है, इमेज पे जितनी हाइट विड्थ है उतनी ही लग रही है उस पर, 540 लग रही है, आप देखेंगे इमेज कंटेनर पे। तो एक चीज तो वो सही हुई, तो इसलिए शेडो तो अंदर आ गई। यहां पे क्या गड़बड़ हो रही है? राइट साइड में देखिए, कॉल SM6 या हाफ हाइट जो है, देखिए वो तो 285 विड्थ और 500 250 हाइट का ही है, उसकी हाइट 250 ही है। चूंकि इमेज कंटेनर जो है वो इमेज का पेरेंट है, देखिए उस पर विड्थ तो 275 सही है, उसकी जो हाइट है वो इमेज के अकॉर्डिंग लेने लग गया है, इमेज की जो हाइट है, जो कि जो भी है। हमें इमेज कंटेनर को बोलना पड़ेगा अपना जो पेरेंट यानी हाफ हाइट है, उसकी जितनी हाइट है ना उसके अकॉर्डिंग ही आप हाइट लो अपनी। इमेज कंटेनर जो है उस पर अगर हम बोलें कि विड्थ भी आपको अपने पेरेंट के हिसाब से लेनी है, हाइट भी आपको अपने पेरेंट के हिसाब से लेनी है। हाइट वाला इशू जो है वो तो अब सॉल्व हो जाएगा, जो ये हाइट छोटी बड़ी हो रही है। हालांकि मुझे लग रहा है इससे एक दूसरा इशू इवॉल्व हो जाएगा। अरे नहीं, सही है। तो देखिए हमारा काम हो गया है, हमने बस ये कहा इमेज कंटेनर जो है अब वो क्या कर रहा है, उस अपनी हाइट जो उसका पेरेंट है, पहले वो क्या कर रहा था, इमेज के हिसाब से खुद को सेट कर रहा था, क्योंकि हर डिव अगर आप हाइट नहीं देते हैं तो कंटेंट के हिसाब से हाइट ले लेती है। हमने मना किया उसको, इमेज कंटेनर को बोला कि हाइट आपको अपना पेरेंट जो है, इस केस में 500 इमेज कंटेनर को हाइट लेनी है, और इन केसेस में 250 जो हाफ हाइट की वो है, 250 इमेज कंटेनर को हाइट लेनी है। विड्थ तो उसकी वैसे भी सही थी, विड्थ 100% अगर आप हटा भी देंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, बड़ी स्क्रीन पे तो अभी ये बहुत अच्छा दिख रहा है, सब कुछ सही लग रहा है, बहुत बढ़िया। बात तो आती है जब हम इसे छोटा करके देखेंगे। 1349 पे चलता हूं, वहां पे तो सब कुछ सही लग रहा है। अब हम इसे अगर छोटा करते रहते हैं धीरे धीरे, 1200 पिक्सल पे देखते हैं कुछ चेंज होता है क्या, हमें कुछ करने की जरूरत पड़ती है क्या? ठीक है, 1200 पे देखिए वो स्क्वीज हो गया, बट कंटेंट बिगड़ा नहीं। 992 पे देखते हैं क्या होता है, 992 पे इनको वर्टिकल हो जाना चाहिए। देखिए वर्टिकल हो गए, बढ़िया। हाँ, थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि चीजों में फर्क आ रहा है एकदम, अगर पिक्सल परफेक्ट होता है तो और अच्छा लगता है, वो भी करेंगे। और नीचे चल के देखते हैं क्या हो रहा है।
देखिए इस पर तो कॉल एलजी 6 लगा हुआ था, यानी कि 992 के नीचे ये वर्टिकल हो जाएगी और फिर वर्टिकल ही रहेगी। इन कॉल एलजी 6 के अंदर इन पे कॉल एसएम 6 लगा हुआ है। एसएम यानी 768 के नीचे ये दोनों भी वर्टिकल हो जाएंगी। देखिए जैसे मैं 768 भी पार करूंगा, दोनों आपको स्मॉल हेडिंग 1 और 2 हॉरिजॉन्टल दिख रही है, वो भी वर्टिकल हो जाएगी। सॉरी 576, सॉरी स्मॉल की जो रेंज है वो 576 है, तो 576 के नीचे वो दोनों भी वर्टिकल हो गए। मीडिया क्वेरी में कुछ नहीं करना अभी अपने को, मीडिया क्वेरी तो ठीक चल रही है अभी के लिए। हाँ, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर 2-3 पिक्सल का फर्क दिख रहा है हमें हाइट में, यहां भी 2-3 पिक्सल का फर्क दिख रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने हाफ हाइट पे चारों साइड से 5 पिक्सल की पैडिंग लगाई थी, तो वो चारों साइड में ऊपर और नीचे की पैडिंग भी लग रही है। इन पे मतलब ऊपर की पैडिंग लग रही है तो इस कारण यहां डिफरेंस आ रहा है, यहां नीचे की पैडिंग लग रही है तो इस कारण यहां डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। कैराउजल के अंदर आने वाला जो हाफ हाइट है, कैसा अपने प्रकार का पहला nth ऑफ टाइप 1, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस वाले की बात कर रहा हूं कि पैडिंग टॉप जो है वो हो जाएगी, सिर्फ पैडिंग टॉप की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने क्या लगा दिया, सेकंड वाला जो है उसका भी, यानी फर्स्ट और सेकंड इन दोनों पे ऊपर कोई पैडिंग नहीं लगेगी। अब आप देख रहे हैं एकदम परफेक्टली अलाइंड है। ऐसे ही ये दोनों जो हैं ये हैं तीसरे और चौथे नंबर के। इन दोनों पे देखिए मैंने क्या किया, यहां मैंने लगाया पैडिंग nth ऑफ टाइप 3, nth ऑफ टाइप 4। इन पे नीचे की पैडिंग से मतलब है, इनके नीचे की पैडिंग जो है वो मैंने कर दी 0। देखिए सूडो क्लासेस का इंटेलिजेंट इस्तेमाल इस तरीके से होता है। इससे क्या होगा, अब देखिए वो नीचे भी एग्जैक्टली एकदम पिक्सल परफेक्ट मैच है, ऊपर भी पिक्सल परफेक्ट मैच है। काम खत्म नहीं हुआ है, रिस्पॉन्सिवनेस में कुछ बिगड़ा तो नहीं है, वो जरूर चेक करना होगा हमें। अब यहाँ कोई गैप नहीं है, देखिए तो मजा नहीं आ रहा। अगर नीचे कोई एलिमेंट होता तो उसमें भी गैप नहीं होता। अब ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब बड़ी स्क्रीन पे तो ये चीज सही लग रही है, लेकिन छोटी स्क्रीन पे गड़बड़ दे रही है। 992 के नीचे, देखिए 992 के ऊपर तो मस्त एकदम मक्खन की तरह अलाइंड है दोनों, लेकिन 992 के नीचे जाते ही ये गड़बड़ हो जाती है। कोई बात नहीं, मीडिया क्वेरी में इसका भी इलाज है हमारे पास। ये जो चीजें हैं ये मैं लिखूंगा, बट इनको मैं मीडिया क्वेरी के थ्रू कैसे लिख रहा हूं, देखिए @media all and अभी तक मीडिया क्वेरी जो आपने लिखी है उसमें आपने कहा है मैक्सिमम विड्थ, अधिक से अधिक चौड़ाई, यानी कि ये जो चीज अप्लाई होगी ये 1200 और उसके नीचे वाली डिवाइस पे अप्लाई होगी। ऐसे बोलूं, ऐसी डिवाइस पे अप्लाई होगी जिसकी ज्यादा से ज्यादा विड्थ 1200 है। ये जो अप्लाई होगा ये ऐसी डिवाइस पे अप्लाई होगा जिसकी ज्यादा से ज्यादा विड्थ 1050 पिक्सल है। मैं क्या कह रहा हूं अब, मिनिमम विड्थ 992 पिक्सल, ऐसी डिवाइस जिसकी विड्थ कम से कम 992 पिक्सल है, 992 या उससे बड़ी डिवाइस, हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप, उनमें इनको यहां से कट किया, आ गया और वो पेस्ट किया। मैंने कहा कि 992 पिक्सल से ऊपर ही पैडिंग टॉप इन दोनों की 0 होगी, पैडिंग बॉटम इन दोनों की 0 होगी, यानी 992 के नीचे जो 5-5 पिक्सल की पैडिंग लग रही है वो लगती रहेगी। चूंकि मैं अभी 992 से ऊपर हूं, देखिए पैडिंग लग रही है 0 और 0, काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 992 के नीचे जाऊंगा, अभी भी सही है, जैसे ही मैं 992 के नीचे गया, देखिए 5 पिक्सल की पैडिंग लग रही है तो आपको गैप दिखाई दे रहा है। मिनिमम विड्थ का इंटेलिजेंट इस्तेमाल इस तरीके से हो सकता है। देखिए पहला वाला हाफ हाइट है, इस पे वो पैडिंग 0 लगनी चाहिए थी,
वो नहीं लग रही है। क्यों? मिनिमम विड्थ क्या रखा है हमने। लेकिन जैसे ही मैं इसको बड़ा कर लूंगा 992 से ऊपर, अब देखिए वो वापस आ गया, ये रहा पैडिंग टॉप 0। ये पॉइंट समझ में आया क्या? यस सर, आ रहा है। बढ़िया। यस सर, आ रहा है। जो लास्ट चीज जो मुझे दिखाई दे रही है, अब अपन सब कुछ ही सही कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये जो 5 पिक्सल का गैप है ये भी नहीं रहना चाहिए एकदम। अगर इसको पिक्सल परफेक्टली अलाइन कर रहे हैं तो करिए। प्रॉब्लम क्या है? इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलेंगे अगर और देखेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, देखिए कॉल LG6 या कोई भी कॉल वाली जो क्लास है वो पैडिंग तो लगाती है अपनी लेफ्ट और राइट की, है ना, वो आपको दिख भी रही है। तो हम क्या करें, 992 के नीचे, क्योंकि ये प्रॉब्लम 992 के नीचे ही आती है, 992 के नीचे अगर इसकी पैडिंग को हम कम करने की कोशिश करें, टॉप बॉटम से कुछ मत कीजिएगा, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेफ्ट और राइट से बाय डिफॉल्ट 15 लगी हुई है, पैडिंग लेफ्ट भी 10, और अगर हम पैडिंग राइट भी 10 करके देखें, थोड़ा थोड़ा और की गुंजाइश है। नहीं नहीं बैठ नहीं रहा, अच्छा कम करनी है हमें तो, सॉरी मैं ज्यादा क्यों कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो वो अब एकदम मस्त मक्खन की तरह अलाइंड हो रखे हैं। यस सर। शाम आपका कनेक्शन कट गया था। वापस से बता देता हूँ, शायद शाम का कनेक्शन कट गया बीच में। यस सर, कट गया था। हाँ देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही थी, किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के पहले प्रॉब्लम समझनी पड़ती है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो कॉल LG6 है इस पे लेफ्ट और राइट में जो पैडिंग लगी हुई है वो हमारे को दिक्कत कर रही है। अब आप बोलेंगे सर पैडिंग तो इस कॉल LG6 में भी है। देखिए वो जो रो हम लगाते हैं ना उसका काम ही ये होता है कि जो पैडिंग है लेफ्ट और राइट की 15 और 15 उसको वापस छीन लेती है वो माइनस में मार्जिन देकर। तो इस पे तो चूंकि रो अप्लाइड है तो ये तो ठीक बैठ रहा था, यहाँ कॉल LG6 के अंदर कोई रो नहीं थी, तो प्रॉब्लम है वो पैडिंग, लेफ्ट और राइट की पैडिंग। तो 992 के नीचे हमने क्या किया, लेफ्ट और राइट की पैडिंग, ऊपर नीचे को मत छेड़िएगा, वैसे 15 है उसको हम कम करते करते लेफ्ट पे 5, आप देखेंगे लेफ्ट साइड से अलाइन हो गया, राइट से 5 कर देते हैं, एकदम मक्खन की तरह अलाइंड है। अब आपका लेआउट बहुत ही शानदार लगेगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है, आप इसको छोटा करके देख लें कि भाई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। देखिए मस्त एकदम सब चीजें बहुत ही शानदार तरीके से अलाइंड हो रखी हैं। ये चीज मैं वहां जाके लगा देता हूँ। ये भी ये तो हाँ ये मिन विड्थ में नहीं जाएगा, ये मैक्स विड्थ में जाएगा। 992 से नीचे पे करना है मुझे। एट मीडिया ऑल, एंड यहाँ मिन विड्थ का काम नहीं है, यहाँ मैक्स विड्थ का काम है। 992 से नीचे काम करना है आपको, तो अलग से लगेगा क्योंकि वो मिनिमम विड्थ का है, ये मैक्सिमम विड्थ का है। हैश कैराउजल के अंदर आने वाली डॉट कॉल LG6 अपने प्रकार की पहली दो हैं, दो पहली दूसरी वाले पे कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ टाइप की पैडिंग लेफ्ट जो है वैसे तो 15 है, आप उसे कर दे 5। पैडिंग राइट जो है वैसे तो 15 है, 992 के नीचे आप उसे कर दे 5। बस आपका काम सेट। देखो अभी तो आपको लग भी रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी। मैं ये वीडियो भेज रहा हूं, कोड मैं बेशक नहीं भेज रहा हूं अभी। पहले आप कोड ट्राई करके देखें, अगर होता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो मैं जरूर कोड भेजूंगा। ये वीडियो अभी एडिट करके आपको मिल जाएगा। ओके सर। कोई भी कुछ को सवाल है तो बताइए।